जो दोनों आंतें आपस में एक दूसरे के अंदर चली गई थी कि ज़्यादा अगर थोड़ा भी और टाइम गुजरता तो शायद वो जान का भी मसला बन सकता था, क्योंकि आंतें अंदर से गलने का इशू है। अस्सलाम वालेकुम, ये बेटा मेरा अब्दुल बारी है, मैं इसका फादर हूँ। इसको रमज़ान में लास्ट मंथ जो है अचानक से पेट दर्द शुरू हुई है। पहले नॉर्मली कभी इतना ये बीमार वगैरह तो नहीं हुआ, तो अचानक से इसको मतलब पेट दर्द वगैरह हुई है, तो हम डॉक्टर पे लेके गए हैं। उन्होंने कहा कि इसको शायद इतना कोई वैसे जिस तरह बच्चों को नॉर्मली होती है दर्द वगैरह के कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा, तो मेडिसिन वगैरह उन्होंने दे दी। हम भी उसी चीज़ पे लेके चलते रहे। एक दिन तो ऐसे ही गुजर गया। सेकंड डे फिर मज़ीद दर्द जब इसकी ज़्यादा हुई है, जिस डॉक्टर पे इसको चेक वगैरह करवाते हैं उनके पास लेके गए। उन्होंने फिर जब देखा तो उन्होंने कहा नहीं, इसका इशू कुछ और लग रहा है। फिर इसकी अल्ट्रासाउंड करवाई, उन्होंने भी कहा कि नहीं, इसका पेट जो है ना उसमें इशू आ रहा है। सेकेंड ओपिनियन जब लिया उसमें बिल्कुल क्लियर आ गया कि इसका जो है ना दोनों में वेन्स हैं वो आपस में जो है ना उनका इशू आया काफ़ी ज़्यादा। तो फिर उन्होंने हमें डॉक्टर वकास का बताया कि आप इनके पास लेके जाएँ। उसी टाइम फिर हमने डॉक्टर वकास को कॉल की, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे की बात थी रात को। उन्होंने कहा कि बस आप आ जाए, मैं देख लेता हूँ। तो आके इनको सिचुएशन बताई है, सारी रिपोर्ट्स दिखाई हैं। तो उन्होंने देखते ही हमें कहा कि ये इसका मसला जो इतना नॉर्मल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इशू इसका हो गया हुआ है। और आपने टाइम भी ज़्यादा गुजार दिया, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं था, ना उन डॉक्टर को इतना आइडिया हुआ कि ये मसला ज़्यादा ख़राब हो गया। तो खैर ये था कि इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने फ़ौरन से उस चीज़ का रिस्पॉन्स दिया हमें, और इन्होंने कहा कि अभी ही इसका ऑपरेट करना है, मैं वेट करूँगा। हालांकि इन्होंने कॉल पे मुझे यही कहा था कि आप आके दिखाएं, उसके बाद देखेंगे। लेकिन जब उन्होंने आके रिपोर्ट्स देखी तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी सर्जरी होनी है और अभी ही होनी है, क्योंकि हम वेट कर ही नहीं सकते। क्योंकि हमने इन्हें ये बताया था कि इसको 48 घंटे से दर्द हो रही है, लेकिन अल्ट्रासाउंड के मुताबिक ये था कि अभी 18 से 20 घंटे हुए हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर टाइम पहले मिलता तो हम शायद कोई प्रेशर दे के तो उससे कर सकते थे, लेकिन तो खैर हमने फिर डिसीजन यही लिया, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि इतनी सी उम्र में नॉर्मली होता ही है बच्चों को दर्द वगैरह, ये इतना मसला कैसे हो गया। तो उसी टाइम उन्होंने इमरजेंसी वगैरह में इसको दाखिल किया है, ब्लड सैंपल वगैरह टेस्ट वगैरह हुए हैं। तो घंटे डेढ़ के अंदर अंदर ऑपरेशन थिएटर में उन्होंने एनेस्थीसिया वगैरह दिया है, और इसका ऑपरेट में 2 से ढाई घंटे में इसका ऑपरेट उन्होंने कर दिया था। और अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल उन्होंने कहा कि ठीक था। ला के उन्होंने फिर हमें दिखाया भी है बाकायदा कि जो अंदर इशूज़ है, इसकी पेंडेक्स का थोड़ा इशू था तो वो उन्होंने रिमूव कर दी अंदर, उन्होंने दिखाया। फिर इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा था, अल्लाह इनको दे शिफा, बच्चे को भी और डॉक्टर साहब को भी। तो अल्लाह का शुक्र है ये अब खेल कूद कर रहा है। उसके अलावा डॉक्टर का बहुत अच्छा इस चीज़ पे रेफरेंस है कि उन्होंने बहुत कोऑपरेट हमारे साथ किया। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ का समझाया कि मतलब नहीं है, कोई नहीं, इतना इशू, आप अल्लाह से बस दुआ करेंगे। उसके अलावा ये बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर साहब की कि टाइम पे हमने मैसेज किए, कॉल किए, रिप्लाई फ़ौरन उसी टाइम कॉल किए। ये नहीं कभी शिकस्त उन्होंने के माथे पे में देखी कि आप मतलब इस टाइम पे कोई टाइम देख लें। अक्सर डॉक्टर्स होते हैं कि आप कहते थे कि भाई आप टाइम देख के कर लें मैसेज, कुछ इन्होंने उसी टाइम हमें मैसेज, रिप्लाई, हर चीज़ फ़ौरन से फ़ौरन की है। इनके 2 दिन तो डॉक्टर साहब खुद ही कॉल करके बार बार इसका पूछते रहे, जब इधर थे तब भी और घर जाने के बाद भी डॉक्टर साहब हमें खुद कॉल करके पूछते रहे कि भाई अब छोटा कैसा है, खाना वगैरह इसका शुरू किया है। इधर भी उन्होंने मेरे से पूछा कि जो मांग रहा है इसको आप दो, इसको रोने नहीं देना या इसको तंग नहीं करना। फिर घर जब लेके गए हैं तो तब भी उन्होंने 2 से 3 दफ़ा मुझे खुद कॉल करके पूछा। अल्लाह ना करे किसी के बच्चे को होता है तो अल्लाह करे कि ना ही हो, और अगर होता है तो मेरे हिसाब से जो इनसे एक्सपीरियंस रहा है डॉक्टर वकास से, तो मेरा मशवरा होगा कि आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वरना मोस्टली पहले भी बच्चों वगैरह को हम लेके जाते रहे हैं हॉस्पिटल वगैरह, तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस कभी नहीं मिला। इंटरसेप्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आंत का एक हिस्सा आंत के दूसरे हिस्से के अंदर घुस जाता है। ये आमतौर पे छोटे बच्चों में होता है, 2 साल के उम्र के आगे पीछे ये बहुत ज्यादा कॉमन है। थोड़ी ज्यादा एज के बच्चों में भी हो सकता है, और इसके मल्टीपल कॉजेज हैं, जिसके अंदर आमतौर पे कोई अगर इन्फेक्शन चल रही हो, जैसा कोल्ड, कफ और फ्लू, इनकी वजह से इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद जो पायर पैचेस होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने का काम कर रहे होते हैं, वो बेसिकली थोड़े से स्वेल हो जाते हैं, दे एक्ट एज अ लीड पॉइंट। और फिर इंटेस्टाइन की अपनी मूवमेंट की वजह से ही वो आंत का एक हिस्सा दूसरे हिस्से में जाके स्टक हो सकता है। एंड इफ दैट हैपेंस, बेबी स्टार्ट्स क्राइंग, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब इंटरसेप्शन हो रही हो तो बेबी को पेट में दर्द हो रही होती है, और वो थोड़ी देर के लिए अपनी टांगों को इकट्ठा करता है, दर्द की वजह से कर्राता है या रोता है, और फिर जैसी वो पेरिस्टाल्टिक वेव गुजर जाती है
वो टांगे सीधी करता है और वो फिर कंफर्टेबल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर इंटरसेप्शन को टाइमली ऑपरेट ना किया जाए तो वो इंटेस्टाइन जो जाके स्टक हुई होती है उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, एंड ड्यू टू द कॉम्प्रोमाइज इन ब्लड सप्लाई वो इंटेस्टाइन एक्चुअली डेड हो सकती है। एंड इफ दैट हैपेंस देन यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू डू एन इमरजेंसी सर्जरी एंड टेक दैट कॉम्प्रोमाइज इंटेस्टाइन, यानी कि जो आंत गल गई हुई है उसको निकालने के अलावा और कोई चारा नहीं होता, एंड दैट इज अ लाइफ सेविंग सर्जरी।